हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पियन मैथ्स। आज रियल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जैसा कि मैं अभी तक जो अपलोड किया हूँ पॉइंटसेट टोपोलॉजी पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैट्रिक स्पेस विद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यू हो गया था कुछ, तो अभी अब से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। जो नेक्स्ट मैं अभी अब अपलोड करने वाला हूँ वो सेट लाइक काउंटेबल सेट ऑन काउंटेबल सेट रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड theoretical part and with previous year solution of CS and NET। एंड नेक्स्ट जो आगे का पार्ट होगा मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, और मैं कोशिश करूँगा कि अप्रैल तक पूरा रियलिसिस कंप्लीट करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन, मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा फंक्शन, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ 1112 पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा फंक्शन क्या होता है, 1112 क्या होता है। मगर कुछ चीज़ें जो और चीज़ अगर आपको वो चीज़ नहीं पता तो रिवीजन हो जाएगी। तो देखता हूँ कि फंक्शन सबसे पहले एक मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ फंक्शन क्या होता है। लेट ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट, ये मैप ए टू बी, कोई दो नॉन एम्पटी सेट है तो मैप होगा, या फिर कह दीजिए कि कोई असाइनमेंट होगा ए से बी में, या रूल होगा जिसमें ए एज ए इनपुट वर्क करेगा, बी एज ए आउटपुट वर्क करेगा, एक मशीन टाइप का, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी। फंक्शन होने के लिए मेन जो नेसेसरी कंडीशन होता है, ये एलिमेंट ट्वेल्थ में भी पढ़ना होता है, तो बेसिकली लोग जानते हैं क्या होता है कि फंक्शन होने के लिए एक हर एक एलिमेंट का ए टू बी में हो रहा है। ए इधर एक सेट है, इधर बी एक सेट है, तो ए है बी है। ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब ए के एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता। ए बी सी इस टाइप से है। तो अगर ऐसे कोई असाइनमेंट है, रूल है कि दो एलिमेंट, सॉरी, अगर ए वन का इमेज जो है ए बी दो आ रहा है तो इज नॉट फंक्शन। ओके, मतलब हर एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता, एक इमेज होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, एक ही इमेज होगा। यहाँ पे एक का इमेज अगर दो ले लिए अदर ठीक है, एक ही इमेज है, बट एक का दो इमेज हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। और किस कंडीशन में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाइक ऐसे ले लें 1 2 3 ए बी सी। अगर 1 का ए पे असाइनमेंट है, 3 का बी में है, इस तरह से कोई दिया हुआ है, और 2 का कोई इमेज ही नहीं आ रहा, तब भी फंक्शन नहीं होगा। हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट एज ए इनपुट वर्क कर देना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज मिलना चाहिए। 2 का यहाँ पे कोई इमेज ही नहीं है तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा। अदरवाइज और जो हो 1 2 3 4 इस टाइप से है, ए बी सी, ठीक है, ये है, तो ये क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन। लाइक जैसे एग्जांपल आप देखिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, आप सोचते हैं जैसे दिमाग में आता होगा कि इसका टू और टू एक्स इज इक्वल टू टू पुट करने पे तो प्लस टू माइनस टू होना चाहिए। बट आप जब भी देखिएगा कि रूट एक्स का ग्राफ कहीं पे देखिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा या फिर कभी भी आप बनाइएगा, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, या नहीं कि रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से नहीं होता है, इधर भी नहीं आता, मतलब इस एक्स एक्सिस के नीचे नहीं लेते, क्योंकि टू पे अगर नीचे ले लेंगे तो टू का दो इमेज हो जाएगा ना, यानी इस टाइप से होगा। टू जो है -√2 और +√2 दोनों हो जाएगा, यहाँ पे -√2 और +-√2, या 4 बोल दीजिए, 4 का प्लस -√2 +√2 दोनों आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसका ग्राफ कभी भी देखिएगा नीचे नहीं होगा। नीचे होने से क्या होगा कि एक एलिमेंट का ये भी इमेज होगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसके पैरेलल, इस लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो कर्व को
एफ एक्स के का जो कर्व आएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उसको 2 बार कट कर देगा। 2 बार कर देने का मतलब कि एक एलिमेंट का 2 इमेज मिल जाना। तो इसलिए ऐसे ग्राफ नहीं, तो जब भी रूट एक्स का ग्राफ हो तो ऐसे होता है। अब देखिए ये एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा, ऐसे पैरेलल कहीं पे एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस रूट एक्स को एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इस तरह से ये अभी फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से और भी कोई भी ग्राफ ले लीजिए, तो कोई भी ग्राफ जो भी होता है साइन एक्स का होता है, तो वो क्या होता है कि एक बार वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करने पे एक ही पे कट करता है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो था फंक्शन। अब जैसे फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, वन वन फंक्शन चेक करने के लिए आता है। तो वन वन फंक्शन का क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन CSR नेट में प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वन वन फंक्शन होता क्या है। बेस थोड़ा सा इसका डिफिनेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं कि सिंपल लॉजिक, ये फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन इज सेड टू बी वन वन, ठीक है। कोई फंक्शन है, सपोज ऐसे एफ ए टू बी में कोई फंक्शन है, फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन वन इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, जहां पे x1 x2 जो है किसका एलिमेंट होना चाहिए, डोमेन का एलिमेंट होगा। दैट इम्प्लाई fx1 नॉट इक्वल टू fx2, तब मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का उस करस्पॉन्डिंग इमेज भी डिफरेंट ही होना चाहिए। दो डिफरेंट का एक इमेज हो जाने से वो वन वन नहीं हो पाता है। वन वन होने के लिए दो डिफरेंट एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग इमेज, लाइक x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन का, तो इसका x1 का करस्पॉन्डिंग इमेज fx1 हुआ, x2 का करस्पॉन्डिंग इमेज fx2 हुआ, तो दोनों भी नॉट इक्वल होगा। तो वो क्या होगा, वन वन होगा। एज ए दूसरे वे से भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा, एज कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि और दूसरे वे से इसको अल्टरनेटिव वे से इसको ऐसे बोल सकते हैं, अल्टरनेट वे में फंक्शन फॉर फंक्शन को वन वन होने के लिए, फॉर फंक्शन टू बी वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आपको पता होगा, ये जो होता है वो कोडोमेन होता है, ये डोमेन होता है, ठीक है। और डोमेन का जो इमेज आता है वो रेंज होता है, तो कोडोमेन और रेंज में डिफरेंट होता है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, काफी बेसिक चीजें हैं, आपका रिवीजन हो जाएगी। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट मोस्ट वन प्री इमेज, ज्यादा से ज्यादा प्री इमेज। अभी मैं बताता हूं कि प्री इमेज क्या होता है। प्री इमेज लाइक 1 2 3 A B C D, B पेयर C पेयर, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का प्री इमेज, जैसे ये 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज C है, तो बोलेंगे कि A का प्री इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। B का प्री इमेज क्या है, 2 है, और C का प्री इमेज 3 है। तो उसी तरह हर एक कोडोमेन का ज्यादा से ज्यादा कितना प्री इमेज हो सकता है, एक प्री इमेज होगा, तब भी वन वन होगा। लाइक ज्योमेट्रिकली देखने के लिए आप ऐसे करेंगे कि कोई भी ग्राफ है, कोई भी किसी टाइप का ग्राफ है, किसी टाइप का कर्व है, उसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करें और वो सिर्फ कर्व को एक बार कट करें तो वन वन होगा। लाइक जैसे आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं, बहुत सिंपल सा कॉमन एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, तो कट कर देते हैं, लाइक ऐसे होता है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 1, दोनों नॉट इक्वल है, दोनों पे एफ एक्स का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है।
तो ये 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली ऐसे बोलेंगे कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं और कर्व को 2 बार कट कर दे तो वो 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 होने के लिए क्या चाहिए कि ग्राफ को सिर्फ एक बार कट के, पैरेलल लाइन ड्रॉ करे तो ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करे। देखिए एक बार कट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही कट करे, नहीं भी कट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे जैसे। तो ये क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कट कर दे रहा है, यहाँ पे भी कट कर दे रहा है। तो अब ग्राफिकली अगर देखना चाहते हो तो इस तरह से पैरेलल ड्रॉ लाइन कीजिए एक्स एक्सिस के, 2 बार कट कर दिया तो 1 1 नहीं होगा। ऐसे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, या -2 और 2 पे दोनों पे सेम वैल्यू देगा, 2 डिफरेंट वैल्यू पे इमेज सेम आ जा रहा है तो 1 1 नहीं है, ठीक है। तो अभी मेन ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बट और भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नेट में मैक्सिमम इससे क्वेश्चन आता है, मैं अभी इस वीडियो में ही हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लोगों को दिक्कत होती है आगे, कि जैसे कोई फंक्शन है, ए फंक्शन एफ ए टू बी फॉर 1 1 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी सिंपली आपको पता होना चाहिए कार्डिनलिटी क्या होता है। जैसे कोई एक सेट है ए, सपोज इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनल नंबर कितना होगा, 3 होगा, ओके। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो 1 1 होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सोचिए क्या होना चाहिए, किसकी कार्डिनलिटी बड़ा होनी चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ बी या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, ओके। क्यों, सोचिए, जैसे इसकी 1 1 है तो एक एलिमेंट का इमेज 1 होगा, तो जितना एलिमेंट इसमें है उसका करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, है ना। तो बी की कार्डिनलिटी ए के बराबर हो जाएगा तो काम चल जाएगा। बी के से बड़ा, ए की कार्डिनलिटी से बड़ा भी बी की कार्डिनलिटी हो तब भी काम चल जाएगा। एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिलेगा, कुछ एलिमेंट इसमें बच जाएंगे, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जैसे ही आप देखें कि कार्डिनलिटी ऑफ ए बड़ा हो गया कार्डिनलिटी ऑफ बी से, कार्डिनलिटी काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी भी अभी इस सीरीज में हम लोग देखेंगे, तो वहाँ से जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पता चलेंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बड़ा जैसे ही हो गया तो वो नॉट 1 1 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्या है, एक एलिमेंट के लिए सारे डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज तो मिलना ही है, और 1 1 होने के लिए एक एलिमेंट के लिए एक इमेज मिलना है। तो इसकी कार्डिनलिटी बड़ा है, इसकी कार्डिनलिटी छोटा है, तो 1 1 होने के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, तो फिर इसको नॉट 1 1 होना पड़ेगा, मेन 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। उसी तरह हम लोग अब 1 2 पे आते हैं, ठीक है। 1 2 उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और काउंटिंग भी देखेंगे। 1 2 फंक्शन, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा डिफिनेशन लिख देता हूँ, से लोगों पता होगा। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी 1 1, सॉरी इज सेट टू बी 1 2 if every element of, क्या होगा, if every element of कोडोमेन और बी, यहाँ पे कोडोमेन बी है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज। मतलब हो गया कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इमेज्ड है, कोई ना कोई एलिमेंट ए का जो है वो बी के एलिमेंट को मैप कर रहा है, बी के एलिमेंट एज ए इमेज ले रहा है। सारे एलिमेंट क्या है, फिलअप है, बोल सकते हैं ऐसे कि जैसे लाइक ए में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3
डी, ए बी सी डी। तो इसको अगर ऐसे बनाएंगे, लेंगे, ठीक है, तो ये नॉट 1 2 हो जाएगा। क्यों नहीं 1 2 नहीं होगा? क्योंकि सी और डी यहाँ पे इसका कोई इमेज नहीं मिल रहा है। डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट का, बी के हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये है नॉट 1 2 हो गया। या फिर नेसेसरी कंडीशन नॉट 1 2 के लिए, अगर कोई फंक्शन है ए टू बी, 1 2 फंक्शन है, तो 1 2 होने के लिए कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस इक्वल है। क्यों लेस इक्वल? क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज तो मिलना ही है। अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा ले लेते इसकी कार्डिनलिटी ऐसे, तो क्या हो जाता, कुछ एलिमेंट का प्रीमेज नहीं मिलता, तो इसका एलिमेंट कार्डिनलिटी बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। नेसेसरी कंडीशन जैसे ही हम लोग देखें, कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी हो गया, सॉरी ये हो गया, ये कार्डिनलिटी ऑफ बी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, तो नॉट 1 2 डायरेक्ट बोल देंगे। अभी कार्डिनलिटी के बारे में पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये है। जैसे और कुछ चीज़ें की, कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे कि कुछ नंबर निकालना हो, कोई मैपिंग दिया हुआ हो और इसकी ए सेट है, इसकी कुछ कार्डिनलिटी हो, बी की कुछ कार्डिनलिटी हो, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होते हैं, कैसे देखते हैं? जैसे इसकी कार्डिनलिटी सपोज एम है, इसकी कार्डिनलिटी भी एम है, तो कितने 1 1 फंक्शन होंगे? मान लिया बॉक्स है, जैसे हम लोग 11 12 में पढ़ते थे कि 5 है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, ये भी 5 एलिमेंट है, 5 है, तो कितने 1 1 की पॉसिबिलिटी है? इसमें 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, तो इसको भरने का वे कितना होगा? 5 होगा। अब एक एलिमेंट इसमें भरा जाएगा तो इसको भरने का वे कितना बचेगा? 4। इसको भरने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 3। इसकी भरने की पॉसिबिलिटी 1, यानी फैक्टोरियल 5। इस तरह से एफ ए टू बी कोई मैप है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, हरे का एक ही एलिमेंट, एक एलिमेंट का मैप पे एक मिलना चाहिए, दो का एक नहीं होगा, क्योंकि 1 1 नंबर ऑफ 1 1 पूछा है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो तो क्या होता है? फैक्टोरियल एम। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्डिनलिटी डिफरेंट हो, एफ ए टू बी हो कोई मैपिंग, इसकी कार्डिनलिटी एम और इसकी कार्डिनलिटी एन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होगा, है ना? पहला नंबर तो कंडीशन क्या होना चाहिए 1 1 होने के लिए? एन की कार्डिनलिटी लेस इक्वल एम होना चाहिए, पहला नंबर। जैसे ही नंबर ऑफ 1 1, जैसे ही एम ग्रेटर हो गया एन से, सॉरी ये नहीं होगा, जैसे ही एम ग्रेटर हो गया एन से, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो अगर 1 1 बन रहा है तो एन क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल एम होना चाहिए। तो दोनों डिफरेंट है, तो कार्डिनलिटी कितनी होगी? तो एम एलिमेंट को एन एलिमेंट में भरना है, बोल सकते हैं कि 5 ऑरेंज है और उसको 6 बॉक्स में भरना है, तो क्या वे होता है? तो क्या वे होता है? एन सी एम चूज करने का वे एन सी एम इंटू फैक्टोरियल एम, ये होगा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है। अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, ये भी क्या है? ए टू बी ही है, इसकी कार्डिनलिटी सेम ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, इसका एम ले लेते हैं। तो अगर इसमें भी अगर क्या हो जाए, 0 कब होगा? नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, अगर एन
ग्रेटर हो जाए एम से, इसमें उल्टा हो जाएगा, एन ग्रेटर देन एम हो जाए तो नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 2 होने के लिए क्या जरूरी है, एन लेस इक्वल एम होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन टू द पावर एम माइनस आर इज इक्वल टू 1 2 आर इज इक्वल टू 1 2 एन माइनस 1 टू द पावर आर प्लस 1 एन सी आर एन माइनस आर टू द पावर एम। दिस इज द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन। ओके, तो अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है नीट दिसंबर 2014 में पूछा हुआ है। द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन ए सेट, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब भी क्या होता है, 1 2 सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट टू ए सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट कंटेन करने वाला क्या है, डोमेन है, और 3 एलिमेंट को डोमेन है, तभी 1 2 होगा। डोमेन कार्डिनलिटी ज़्यादा होगा तभी पॉसिबल होगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन 3 टू द पावर 4 माइनस आर टू द पावर 1 2 3 माइनस 1 टू द पावर आर प्लस 1 3 सी आर, एन का वैल्यू 3 है, 3 सी आर 3 माइनस आर टू द पावर एन, सॉरी एम, यहाँ एम होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। इसी पे बेस्ड और CSR नेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जून 2013 का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। अभी अगर वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। क्या है, कंसीडर टू सेट, ए बराबर 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी, मैंने ये नहीं बताया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ओके, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी इज 125। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन सेकंड ऑप्शन है 243। सी ऑप्शन MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 1 1, ए टू बी कितना 60। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ए टू बी कितना 120। ओके, तो जैसे ये 1 2 3 है, ये ABC है, ए है बी है, इसमें कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। 1 को ए पे भेज दें, 2 को भी ए पे भेज दें, 3 को बी पे भेज दें, इस तरह से करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी 3 बॉक्स है। या फिर इस तरह से देखिए कि
5 बॉक्स है, 1 2 3, ठीक है, 5 बॉक्स है, ये नहीं है। 5 बॉक्स को 3 एलिमेंट से फिल करना है तो कितने पॉसिबिलिटी होंगे? इसकी पॉसिबिलिटी भी 5 बॉक्स है, उसको 3 एलिमेंट से फिल करना है तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 3⁵ (5⁵) एक्चुअली होगा। ए की कार्डिनलिटी सपोज एन है, ए की कार्डिनलिटी एम है, तो m⁴n होता है। तो उसी तरह 5 बॉक्स में 3 एलिमेंट भरना है तो उसकी कार्डिनलिटी 5⁵ हो जाएगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना होगा? तो 5c3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 5c3 कितना होगा? फैक्टोरियल 3/2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये से कट गया तो कितने बच गए? ये काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 4 3 60, तो सी आंसर हो जाएगा और ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लोगों को डाउट होता है, बहुत बार मैं ये क्वेश्चन में देखा हूँ कि कोई फंक्शन है एफ क्लोज इंटरवल 0 1 to 0 1 सच दैट एफ को क्या होना है? एफ इज 1 1, देन एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल डोमेन वो 0 1 से 0 1 में, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन रेशनल, सेकेंड रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन इरेशनल, थर्ड ऑप्शन रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो देखिए कि क्या होता है इसमें, इस क्वेश्चन को करने पहले थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल जो होता है कंटिन्यूम नंबर सी होता है, और क्यू रेशनल की कार्डिनलिटी एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको इस तरह से भी डिनोट होता है और दूसरे वे में डिनोट होता है जो कि छोटा होता है। ये नंबर जो है छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। और इरेशनल की भी कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल होता है सी, और इक्वल टू रियल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्वल होता है। ओके, तो ये तीनों इक्वल है, इतना चीज़ आप नोट कर लीजिए। मैं फर्दर वीडियोस में ये अभी बताऊंगा कि कार्डिनलिटी काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट क्या होता है कि और उसकी कार्डिनलिटी क्या रिलेशन है, तो इतना चीज़ों के हेल्प से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी मैं बता दिया 1 1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे किया जा सकता है, आपको ये चीज़ पता हो तो ठीक है। तो 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसकी कार्डिनलिटी सी है, डोमेन की कार्डिनलिटी तो सी है, तो 1 1 यानी एक एलिमेंट का इमेज एक एलिमेंट मिले, तो रेंज ऑफ मस्ट कंटेन रेशनल ले लें, अगर रेंज इसका सिर्फ रेशनल ले लें, अगर रेंज ऑफ एफ मान लिया क्यू ले लें, डिस्कार्ड करते हैं, डिस्कार्ड करने के लिए काउंटर एग्जांपल, मतलब सपोज रेंज क्यू है तो सी तो बड़ा हो गया क्यू से,
तो वन वन फंक्शन की पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन, अगर रेंज ऑफ एफ कंटेन करने वाला क्यू ले लेते हैं तो क्या होगा? नहीं होगा। एफ मस्ट कंटेन बोल रहा है, मस्ट जरूरी है। अगर हम रेंज ऑफ एफ सिर्फ इरेशनल ले लें, इसकी कार्डिनलिटी एंड इसकी कार्डिनलिटी सेम होती है। क्लोज इंटरवल अनकाउंटेबल है और इरेशनल भी अनकाउंटेबल है, इसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूअम नंबर होती है, बट रेशनल की कंटिन्यूअलिटी एलएफ नेट होती है जो कि छोटा होता है अनकाउंटेबल के कार्डिनलिटी कंटिन्यूअम नंबर से। तो हम रेंज में सिर्फ इरेशनल ले लें तो ये तो डिस्कार्ड हो गया ऐसे ही, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी सेम है, तो ये वन वन पॉसिबिलिटी हो जाएगा। वन वन यानी कि एक क्लिप पे एक इमेज मैप करेगा तो इसकी कार्डिनलिटी सेम है, तो वन वन की पॉसिबिलिटी तो हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये एक भी रेशनल नंबर नहीं है, बट इसमें बोला रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन रेशनल, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है क्या? रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन इरेशनल, इसको तो क्या होगा? ये कोडोमेन है, रेंज जो इसका इमेज होता है वो होता है, तो ये क्या होगा? इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? अगर हम काउंटेबल की कार्डिनलिटी वाला कोई कोडोमेन ले तो पॉसिबल ही नहीं है वन वन, तो अनकाउंटेबल लेना पड़ेगा। तो इस इंटरवल में अनकाउंटेबल में तो इरेशनल कंटेन कंफर्म होगा, ठीक है, तो इरेशनल तो होगा। तो क्या रेशनल भी होगा ऐसा जरूरी है? सिर्फ इरेशनल ही ले लेते हैं, इसमें तो रेशनल नहीं है, तब भी हो जा रहा है वन वन, क्योंकि कार्डिनलिटी सेम हो जा रही है, इसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यू नंबर, तो बोथ कंटेन होना चाहिए मस्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। तो रेंज को क्या होना चाहिए? जरूरी कंटेन इरेशनल होना चाहिए। ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट, नन ऑफ दिस रॉन्ग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए वन वन फंक्शन। तो अगर किसी को कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे सोचना है क्वेश्चन को, कैसे करना है, वो चीज़ों पे बात मैं जो बोलता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ, उस बातों पे गौर कीजिएगा तो इजी वे में आप कर पाएंगे। और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।